हेलो गाइस। नमस्कार। मैं हूँ साकिब और आप लोगों को आज मैं हिंदी का जो कि हम लोग हिंदी बोलते हैं और नॉन हिंदी बोलते हैं उसका 2021 का द्वितीय पाली मतलब बिहार बोर्ड का मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव। तो चलो बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का किसके आक्रमण से सर्वनाश हो गया था? अंग्रेजों अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, या तुर्कों के, या पाकिस्तानियों के? जल्दी बताओ इसका आंसर। फास्ट में इसका आंसर होगा सी, मतलब तुर्कों के। किसके? तुर्कों के। ठीक है ना, तुर्कों के। अब बोलते हैं किस, ये शस्त्र त्याग या शस्त्र त्याग होगा यहाँ पर। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? ये तो पता ही है, बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। ठीक है ना। आंसर होगा डी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? आर्यभट्ट ने, अतीश दीपंकर ने, या शांति रक्षित ने, या तो हरिभद्र ने? किसने किया था? जल्दी बताओ। तीन का होगा इसका आंसर बी, अतीश दीपंकर। अतीश दीपंकर। ठीक है। अब आगे देखो, कहता है दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा? पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का, या तो काम करने का? आपको पता ही है कि इसका आंसर होगा सी, पिकनिक का। किसका? पिकनिक का। कहता है संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली? दादी से, माँ से, दीदी से, या तो गांधी साहित्य से? ये होगा गांधी साहित्य से। ठीक है ना। किससे? गांधी साहित्य से। पीपल कविता किससे परिचय कराती है? परिचय कराती है प्रकृति के विविध रूपों से, या अपनों से, या पशु पक्षियों से, या पड़ोसियों से? छह का क्या होगा आंसर? ए, मतलब प्रकृति के विविध रूपों से। प्रकृति के विविध रूपों से। ठीक है ना। अब आगे देखो, कहता पीपल कहाँ खड़ा है? पहाड़ के पास, मंदिर के पास, या ऊंचे टीलों के पास, या निर्झर के पास? ये निर्झर के पास होगा। क्या होगा? निर्झर के पास। ठीक है ना। क्या कहता है? यथा ये नियुक्त असमी तथा करोमी को किसने चरितार्थ किया? गोपाल सिंह नेपाली, या तो जयशंकर प्रसाद, या दीनबंधु राय, हरिवंश राय बच्चन? क्या होगा? आठ का होगा आंसर सी, मतलब कि दीनबंधु निराला। क्या होगा? दीनबंधु निराला। आठ का सी, आठ का सी होगा। एक बार आंसर इसमें भी देखते क्या है। आठ, आठ नंबर का, आठ नंबर का सी नंबर। चलो ठीक है। अब आगे बात करेंगे, क्या कहता है ये दीनबंधु दीनबंधु निराला पाठ के लेखक है प्रेमचंद, या रामवृक्ष या तो ये वंशीधर श्रीवास्तव, या तो आचार्य शिवपूजन साय? इसका आंसर क्या होगा? 9 का डी, मतलब आचार्य शिवपूजन साय। मतलब बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है? कौन है? खेमा। क्या होगा आंसर इसका? ए नंबर होगा, खेमा। ठीक है। ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से निबंध में हृदय पर दंश का दाह को कौन भोगता है? जल्दी बताओ। 11 का आंसर क्या होगा? सी, ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्यालु व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति? ईर्ष्यालु व्यक्ति। ठीक है ना। अब आगे जाते हैं, बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है। चलो, कहते हैं कबीर के पहले पद में किन विचार का खंडन किया गया है? रूढ़िवाद किसका? हम डायरेक्ट बोल रहे हैं आंसर इसका क्या होगा? आंसर ए, मतलब रूढ़िवादी विचारों का। किसका? रूढ़िवादी विचारों का। ठीक है। कहते हैं लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा था? ओनली फॉर ऑफिसर्स? कहाँ लिखा था? 13, मतलब डी, सचिवालय में। कहाँ? सचिवालय में। कहाँ? सचिवालय में। ठीक है। अब बोलता है दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विधा है? विधा है? जल्दी बताओ। 14 का, 14 का आंसर उसका इसका बी, मतलब नई विधा। कौन सी विधा है? नई विधा। कौन सी विधा? नई विधा। अब बोलता है संजू स्वभाव की थी, कौन सी, कैसी थी? संजू स्वभाव की कैसी थी? 15 का आंसर बताओ जल्दी से। 15 का आंसर क्या होगा? सी, मतलब कि हसमुख थी। कैसी थी? हसमुख। कैसी थी? हसमुख। अब देखो क्या कहता है। कहता है पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है? शहर के सौंदर्य का, या तो गांव के सौंदर्य का, या तो वन्य प्रांत के सौंदर्य का, तो कस्बा के सौंदर्य का? जल्दी बोलो। 16 का आंसर सी होगा, मतलब वन्य प्रांत के सौंदर्य का। रात का विलंब शब्द संध्या तो नहीं होगा। दिन, दोपहर, भोर, ये दिन होगा इसका। क्या होगा? दिन। सूर्यकांत त्रिपाठी दयाला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया है? डी इसका आंसर होगा दिन बिंदु निराला में। किसमें? दिन बिंदु निराला। दिन बिंदु निराला। ठीक है। अब क्या बोलता है कि सुदामा चरित, सुदामा चरित शीर्षक कविता किसके हमारा परिचित, देखो क्या लिखा है, किसके हमारा परिचय कराती है? जल्दी बताओ। 19 का आंसर डी होगा इसका आंसर। 19 का डी। खड़ी बोली हिंदी के अतीत से, अतीत से, अतीत से। खड़ी बोली हिंदी के अतीत से। देखो कैमरा भी देखना पड़ता है इधर, और इसको भी देखना पड़ता है, थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है ना। अब देखो आगे बात करते हैं हम। कहते हैं कौन बता रही है? सुदामा चरित शीर्षक कविता किससे हमारा परिचय कराती है? तो हो गया। अब देखो, झांसी की रानी के बचपन का नाम था मन्नू, या तो लीलाबाई, या लक्ष्मीबाई, या तो अहल्याबाई? क्या होगा 20 का आंसर? 20 का आंसर होगा सी, लक्ष्मीबाई। नहीं नहीं, झांसी के
रानी के बचपन का नाम क्या था? इसमें क्या दिया हुआ है? ए मन्नू या लक्ष्मीबाई? नहीं नहीं नहीं, ये मन्नू होगा, मन्नू होगा इसका, मन्नू। ठीक है ना, मन्नू। ठीक है, मन्नू। अब आगे प्रचार शब्द है, क्या हो गया प्रचार शब्द? 21 का, जल्दी से बोलो, 21 का क्या होगा? 21 का आंसर होगा बी, मतलब शब्द ये प्रचार पुल्लिंग है। प्रचार क्या पुल्लिंग है? घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है? जल्दी बोलो, घोंसले से पक्षी को निकाला किस कारक का उदाहरण है? 22 का डी होगा अपादान कारक। अपादान से जुदाई है ना, तो अपादान कारक होगा, यहाँ पर से है। अब सूर्य, इतना हिल रहा है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग का रूप होगा, क्या होगा बताओ? सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य का 23 नंबर, 23 नंबर इसका आंसर होगा सूर्यों। क्या होगा? 23 का बी होगा आंसर इसका, सूर्या। क्या होगा? सूर्या। क्या होगा? सूर्या। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सूर्या। कि आप भला तो जग भला किस सर्वनाम का उदाहरण है? जल्दी बोलो, आप भला तो जग भला। 24 का आंसर, इसका आंसर होगा डी, संबंधवाचक, क्योंकि संबंध बता रहा है। अब शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने भेद होते हैं? जल्दी बोलो, 25 का आंसर, 25 का होगा बी, मतलब कि इसका दो प्रकार। यहाँ पर आंसर क्या दिया हुआ है इसमें? 25 का, 25 का दो होगा। कितने धातु प्रकार के कितने होते हैं? दो। हाँ, अब आगे बात करते हैं। अपवाद शब्द में उपसर्ग है, अपवाद में शब्द में क्या उपसर्ग है बताओ? 26 का आंसर होगा बी, इसका अप, क्योंकि आगे लगकर इसका अर्थ बदलता है। इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है? क्योंकि बाद में लगकर बदलता है, बताओ। 27 का हो जाएगा ए, इच्छा। इसमें तो छा होगा, छा, छा, ठीक है ना। इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या होगा? 27 का आंसर, 27 का आंसर क्या होगा? इच्छा, आ, इच्छा, या तो ये या तो ये तो ये तो इच्छा, छा होगा, छा, ठीक है ना। तो भरपेट कौन समास है? द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी या तो बहुब्री? क्या होगा भरपेट? 28, 28 का क्या होगा भरपेट का? 28 का सी, मतलब कि अव्ययी भाव समास। क्या होगा? अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे का। कथा गधा का पर्यायवाची क्या होगा? ये तो पहले से पता है। 29 का क्या होगा? गधा का पर्यायवाची शब्द 29 का क्या होगा? गधा का पर्यायवाची शब्द ये होना चाहिए क्या? जल्दी बताओ। गधा का पर्यायवाची शब्द तो धूसर होगा। क्या होगा? धूसर, धूसर, ठीक है ना। कि बात चलाना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा? बात चलाने के मुहावरे का अर्थ है चर्चा चलाना। क्या करना? चर्चा चलाना। और का उच्चारण स्थान क्या है? और का उच्चारण स्थान कंठ से। कहां से? कंठ से। सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज शब्द का संधि विच्छेद इसका होगा सरा जोड़ ज, सरोज। सरा विसर्ग जोड़ सर, विसर्ग जोड़ ज, सरोज। निम्न में शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा सही शब्द है बताओ तो? ए नंबर, माननीय, ये सही शब्द है, ठीक है ना। पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? पहाड़ क्या होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या दरवाचक? क्योंकि इसमें सभी पहाड़ आ जाएगा, यहाँ पर जातिवाचक होगा। क्या होगा? जातिवाचक, ठीक है। प्रिय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? प्रिय का स्त्रीलिंग रूप 35 का क्या होगा आंसर? 35 का जल्दी बताओ, सी, प्रिया। प्रिय का प्रिया, ठीक है ना। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम का उदाहरण है? जल्दी बोलो। 36 का इसका होगा सी, प्रश्नवाचक। क्या बात बोल रहा है? तो ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, प्रश्नवाचक। भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? जल्दी बोलो, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? 37 नंबर का आंसर होगा बी, तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, ठीक है ना। भविष्य काल के कितने प्रकार? 3 प्रकार, ठीक है। अब 38 नंबर, उपवन शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग उप होगा, उप, सी नंबर होगा आंसर, उपवन। निज शब्द का विशेषण क्या है? निज शब्द का विशेषण क्या? 39 का बी होगा इसका आंसर, निजी। क्या होगा? निजी। देव शब्द में प्रत्यय है, देव। देव शब्द में प्रत्यय है, जल्दी बोलो। 40 का होगा इसका आंसर सी, देव, ठीक है ना, देव। अब देखो, सिरचन को बुलाने के से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे? जल्दी बोलो। 41 का आंसर क्या होगा? 41 का डी, 41 का आंसर होगा डी, माँ से। कहां से? माँ से। कहां से? माँ से। अब लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी किस बात से? बच्चे की दुआ से। ये तो सबको पता होगा, किससे? बच्चे की दुआ से। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? मधुबनी या पाटलिपुत्र या कलिंग या वैशाली? ये तो पता ही है, कलिंग नहीं जीता जा सका है। क्या नहीं जीता सका है? कलिंग, सी नंबर। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है? चलिए, तो 44 का सी, श्रीवास्तव, बंशीधर श्रीवास्तव जी। बंशीधर श्रीवास्तव। किसी व्यक्ति के पतन का कारण, यहाँ पर नहीं आ रहा क्या?
क्या कहता है कि ये किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? गरीबी या अमीरी या झूठ बोलना या तो सद्गुणों का हास। जल्दी बोलो, 45 का आंसर डी होगा इसका आंसर, सद्गुणों का हास। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? 46 का, ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदियों से। किससे? प्रतिद्वंदियों से। किससे? प्रतिद्वंदियों से। ठीक है, अब आगे देखो, बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? जल्दी बोलो, 47 का ए ही होगा, कबीर पंथियों किसी कनपट्टी टोपी। कबीर पंथियों किसी कनपट्टी टोपी। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं यहाँ पर, हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उत्तराखंड में। झारखंड में है। मौकों का ढूंढो बंधु मैं तो तेरे पास में, यह कविता कहाँ से ली गई है? कबीर के पद से, कर्मवीर सतबार के दोहे से, या तो खुशबू से आती है। कबीर के दोहे से लिया है। किसे लिया है? कबीर के दोहे से। जिसमें ईश्वर के निराकार स्वरूप की आराधना की जाती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? 50 नंबर, जल्दी बोलो, ए नंबर, निर्गुण भक्ति धारा। कौन भक्ति धारा? निर्गुण भक्ति धारा। ए नंबर होगा, निर्गुण भक्ति धारा। दानवीर शब्द कौन सा समास है? दानवीर का क्या होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। ठीक है, संकटों ने उसे हर तरह से घेर लिया किंतु वह निराश नहीं हुआ। 21 वाक्य क्या उदाहरण है? 52 का क्या होगा आंसर? सी, संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। महादेव शब्द का पर्यायवाची है। महादेव शब्द का पर्यायवाची है। 53 का ए नंबर, माहेश्वर। 53 का ए, माहेश्वर, महादेव का माहेश्वर। अमर शब्द का विलोम है। 54 सी, मर्त्य। अमर, मर्त्य। अमर का अमर्त्य। जो सब में व्याप्त है के लिए एक शब्द है, क्या होगा? 55 का आंसर बताओ, बी, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। 56 का जल्दी बोलो, 56 का क्या होगा? सी, मतलब कि विवेक भ्रष्ट होना। अंधा होना मतलब विवेक भ्रष्ट होना। ठीक है ना। अब अधजल गगरी झलकत जाए लोकत्या का अर्थ है, क्या होगा? 57 का आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो, 57 डी इसका आंसर होगा। डिंग हाँकना। क्या करना? डिंग हाँकना। सीताराम का कौन समास है? 58 ए, मतलब द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। सीताराम कौन सा समास है? द्वंद्व समास। शाबाश शब्द कौन सा संज्ञा है? शाबाश 59 का ए होगा इसका आंसर, भाववाचक। कौन सा? भाववाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? भाववाचक सर्वनाम। ठीक है, अब आगे देखो, अब शाबाश तो हो गया। अब उद्भव, ये उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 60 नंबर, इसका आंसर का बी, उत्जोड़ भाव। उत्जोड़ भाव निम्न में शुद्ध वाक्य है। 61 का आंसर होगा बी, यह कहानी आपकी भूल है। अब अल्प का विलोम क्या होगा? 62 का आंसर होगा ए, बहु। अल्प का क्या होगा? ज्यादा। अल्प का बहु। कहा जा सकता है कि किस पदबंध का उदाहरण है? जल्दी बोलो, 63। 63 का आंसर होगा सी, क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पदबंध। ठीक है ना, क्रिया पदबंध याद रखना, क्या होगा? क्रिया पद। अब देखो 64 नंबर, कि जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए शब्द है, क्या होगा? 64 का सी, मतलब कि निर्दयी। क्या होगा? निर्दयी। अब आते हैं, भूख का विशेषण कौन होगा? बताओ तो, भूख का विशेषण 65 का सी होगा, भुक्खड़। क्या होगा विशेषण? भुक्खड़। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या बोलता है यहाँ पर। 66 नंबर क्या होगा? 66 नंबर एडजस्ट कर लेने दो, उसके बाद पढ़ाते हैं। ठीक है ना। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 66 नंबर बताओ। व्यंजन 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। अब देखो तो व्यंजन 2 प्रकार के। अब देखो क्या होता है, व्यंजन कितने प्रकार होते हैं? अब देखो, षड्यंत्र, ये तो अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, ये तो 4 प्रकार के होना चाहिए ना। व्यंजन तो संयुक्त व्यंजन, ये तो 4 प्रकार होगा। 66 का देखो, व्यंजन कितने प्रकार की कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। अब षड दर्शन का संधि विच्छेद क्या है? षड प्लस दर्शन, या तो षड प्लस क्या होगा इसका? बताओ तो सब। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर बताओ, सी, सट जोड़ दर्शन। सट जोड़ दर्शन। अब महापुरुष कौन समास है? महापुरुष कौन समास है? जल्दी बोलो, महापुरुष। 68 का सी होगा, 68 का सी होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय, कर्मधारय। शोषक का विलोम होगा। शोषक का विलोम क्या होगा? 69 जल्दी बताओ। 69 का बी होगा इसका, पोषक। शोषक का पोषक, शोषक का पोषक। अब तुम पढ़ो
किस वाक्य का उदाहरण है? तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? ये होगा आज्ञावाचक, आज्ञावाचक का। तुम पढ़ो किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक का, ठीक है ना। अब 270 हो गया। अब 71, कारवां, कारवां को किसका इंतजार है? स्वर्ग को, घर को, मंजिलों को या सैनिकों को? जल्दी बताओ। 71, 71 का होगा आंसर सी, मतलब मंजिलों को, मंजिलों को। नूरे को किस खिलौने से, नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? नूरे को 72 का ए, वकील, वकील। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? वकील से, वकील से। किससे? वकील से। हामिद के पास कितने पैसे थे? 73 का आंसर जल्दी बोलो। हामिद के पास 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे। देख कर बादाविद बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्तियां किससे लिया गया? ये तो कर्मवीर से ही होगा। 74 का कर्मवीर, कर्मवीर। बेटे की मृत्यु के पश्चात बालक अनुवत ने आग किससे दिलवाई थी? पतहू से। किससे? पतहू से। किससे? पतहू से। छोटा नागपुर निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ से है? बताओ तो। हुंड्रू का जलप्रपात। क्या होगा? 76 का डी, हुंड्रू का, हुंड्रू का जलप्रपात। अब देखो, हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया? जल्दी बताओ। 77 का ए, बहुलवादी संस्कृति के प्रति, बहुलवादी संस्कृति के प्रति ए। बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया? जल्दी बोलो। 78, 78 का ए होगा धतूरा और सोना, धतूरा और सोना। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? बेगार। क्या समझते थे? बेगार। 79 का बी, बेगार समझते थे। क्या समझते थे? बेगार। अब देखो, पंचानंद चौधरी किस टोले के थे? ब्राह्मण टोले के। पंचानंद किस टोले के थे? सी नंबर, ब्राह्मण टोले के। खुशबू रस्ते हाथ शीर्षक कविता में श्रमिक कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं? 81 का होगा सी, गंदगी के बीच। किसके बीच? गंदगी के बीच। अब देखो, ज्ञान और स्वाधीनता का स्वाद किसे लग गया है? जल्दी बताओ। ज्ञान और स्वाधीनता का विकास किसे लग गया है? सी, बेटियों को। किसको? बेटियों को। किसको? बेटियों को। लेखक बेटा बनारसी के यहाँ वैद्य जी कैसे तशरीफ लाए? 83 का 83 ए, पालकी से। किससे? ओ सॉरी, पालकी से। हिल जाता है थोड़ा सा तो बहुत गड़बड़ होता है। पालकी से। अब आगे देखो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था? 84 का आंसर होगा बी, बौद्ध काल। कौन सा काल? बौद्ध काल। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत बताओ को कहाँ भेज दिए? मायके। कहाँ? मायके। कहाँ? मायके। अब देखो, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का उच्चारण स्थान 86 का ए, मतलब कि दंत से। कहां से? दंत से। देखो, ये ना हम एक वीडियो में सब काम ये कवर करवा देंगे, ठीक है ना। ये ध्व का उच्चारण, ये सब जिसका भी उच्चारण स्थान है, ध्व का उच्चारण स्थान क्या होगा? ये बहुत बार पूछा गया है। दंत से होता है। किससे होता है? दंत से। किससे? दंत से। 46। अब 87, ठीक है ना। नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? नारायण का सही संधि विच्छेद इसका होगा सी, नार जोड़ आयन, नारायण। शुद्ध शब्द है कौन होगा? 88 का शुद्ध शब्द डी, प्रतिकूल। प्रतिकूल सही है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ये तो पता ही है, 5 भेद होती है। कितने भेद? 5 भेद। भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? 89, 89 का जल्दी बता। सॉरी 90 है। 90 का जल्दी बताओ। 90 का होगा बी, भाववाचक। क्या होगा? भाववाचक, ठीक है ना। तू जिंदा है तो कविता में हमें क्या संदेश दिया है? बताओ। 91 का आंसर होगा एक, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। और आप लोगों को भी यही करना चाहिए कि अभी एग्जाम का तैयारी करो, खूब मन लगा करके, और अच्छा नंबर करने का प्रयास करो। खत्म। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? 92। मोहसिन के पास मतलब 15 पैसे थे। ए नंबर, 15 पैसे। कितने पैसे? 15 पैसे। बाल गोविंद भगत किससे साहब मानते थे? बाल गोविंद किससे? कबीर को ना। ये पढ़ा होगा ना। 93 का सी, कबीर को। किसको? कबीर को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बताओ। 94 का क्या होगा? 94 का डी, राजा धर्मपाल ने। किसने? राजा धर्मपाल ने। ये हर जगह एग्जाम में पूछा जाता है, राजा धर्मपाल ने। राजा धर्मपाल ने, ठीक है ना। अब देखो, कहता बाल गोविंद भगत की प्रभावतियां कब से शुरू होती थी? जल्दी बताओ। 95 का, 95 का होगा बी, कार्तिक में। किसमें? कार्तिक में। किसमें? कार्तिक में। पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी थी? जल्दी बोलो। 96। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 मील। कितना मील? 13 मील। मेरी भग बाधा हरो राधा नगरी सो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? 97 सी, बिहारी के दोहे। कहां से? बिहारी के दोहे से लिया गया। कहां से लिया गया? बिहारी के दोहे से। ठैस कहानी में किस दिन चीख की पहली भांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के? जल्दी बताओ। 98,
का होगा आंसर बी, मतलब दूसरे दिन। किसके दिन, कौन सा दिन, दूसरे दिन। बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत में बच्चा ईश्वर क्या प्रार्थना करता है, जल्दी बोलो। 99 का क्या प्रार्थना करता है, डी, मतलब उसका जीवन प्रभु भजन और लोकोपकार में व्यतीत हो रहे। उसका जीवन प्रभु भजन और तथा लोकोपकार में व्यतीत है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किससे महात्मा का प्रकाश डाला गया है, किस पर महात्मा प्रकाश डाला गया, जल्दी बोलो। ये लास्ट क्वेश्चन है, बी इसका होगा अहिंसा के महत्व पर। किस पर, अहिंसा के महत्व पर। तो दोस्तों ये जो मैंने बोला इससे ध्व का उच्चारण, ये मैंने एक वीडियो में अच्छी तरह से कवर कर दूंगा। जो ये बहुत बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच आप लोगों को इतना प्यार